दरोगा पर लगे गंभीर आरोप, हिंसा की आशंका पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, सब आने की सूचना पर शासन प्रशासन की उड़ी नींद, कई संगठन हुए सक्रिय, घटना स्थल पर लगे लोगों का जमावड़ा। जनपद आगरा थाना ताजगंज क्षेत्र नगला करीब पुष्पांजलि इको सिटी कॉलोनी निवासी पूर्व फौजी अनिल रजावत और पत्नी संगीता रजावत पर पड़ोसी द्वारा SC/ST का झूठा मुकदमा लिखवा कई घंटों तक अनिल रजावत को एकता चौकी पर बैठाए रखा था। वह पत्नी संगीता रजावत से अभद्रता कर चौकी से बाहर निकाल दिया गया था। पीड़ित परिवार ने एकता चौकी प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समझौता के लिए बुलाई सभा में समस्त कॉलोनी वासियों के सामने पति पत्नी से पैर छुआ कर लज्जित किया गया था। इसके उपरांत महिला पर ज्वलनशील पदार्थ डाल जला दिया गया था। उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद महिला के शव को आगरा लाया गया। इस घटना से आक्रोशित कई संगठन सक्रिय हो गए। जैसे ही इसकी सूचना शासन प्रशासन को मिली, तत्काल हिंसा की आशंका को देखते हुए घटना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। मृतक के परिजनों ने मुआवजे से इस घिनौने अपराध से लिप्त सभी आरोपियों की गिरफ्तारी व कठोर दंड की मांग की है। नव भारत समाचार आगरा उत्तर प्रदेश से योगेश चौहान की रिपोर्ट। मैं शुभ नाम जानना चाहूँगा आपका। मेरा नाम प्रदीप सिकरवार है। मैं क्षत्रिय महासभा का अध्यक्ष हूँ राजपुर चुंगी का। अच्छा, ये जो घटना घटी है पुष्पांजलि में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, हमें कल शाम को मालूम हुआ तो हम कल शाम से सक्रिय हो गए और जो फौजी भाई थे हमारे संपर्क में थे लगातार। ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। जो हमारे देश का फौजी बॉर्डर पर जाके हमारी रक्षा करता है, उनकी बदौलत आज हम सो रहे हैं। उसका परिवार ही नहीं सुरक्षित है। ऐसे दरिंदों के खिलाफ इनने उनकी पत्नी के साथ ऐसा वो किया है, उन दरिंदों को फांसी होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री से ये हमारा निवेदन है कि जो फौजी भाई हमारे, उनकी जो मांग है उनका पूरा करें। प्रशासन से भी हमारी मांग है। अच्छा, आपका मानना ये है कि कुछ प्रशासन की कुछ लापरवाही रही है? हाँ, प्रशासन की लापरवाही जो चौकी इंचार्ज है उनकी है और CO लेवल से कोई लापरवाही हुई है और उसको सख्त लिया जाए। और कप्तान साहब से बात हुई है, आई साहब से बात हुई है, उन्होंने संज्ञान में लिया है। घटना ही घटी दोनों की है। एक हफ्ता से इस औरत ने परेशान में लड़की कर रखा है, यही बच्चों की लड़ाई में। ये उसने मार दिया, उसने मारा, इसके नहीं लगा, इसने मारा तो कंकड़ी लग गई जरा से। वो आके गाली गलौज लड़की को कर गई, तुम्हारे लड़के ने ये मार दिया। उसने कही माफी मांगती हूँ, तुम्हें पट्टी करा दें। चलो हम पट्टी कराए चले। फिर यहाँ पे गलत सख्त बोल गई उसको। इसके बाद में वो दूध लेने चली गई। वो उसने ये कहा मैं तो बहन जी दूध लेने गई थी, बच्चों में हो गई है तो बताओ क्या करें। जो लग गई तो हम तुम्हारा इलाज करा देना, बस जो खर्चा है वो तो हम दे दिए। इसके बाद में ये फिर जैसी भी हो निटपी हो, फिर वो इसने ना वहाँ जाके रिपोर्ट कर दी, हर्जन एक्ट लगा दिया। तो मेरे पास फ़ोन गया था, मैं दिल्ली में रही थी, बेटी मेरी यहाँ रहती। फ़ोन गया कि मम्मी बच्चों में लड़ाई हो गई तो उन लोगों ने हर्जन एक्ट लगा दिया। तो ये कैसे चल रही है? ये वो वहाँ पे उन लोगों ने 18 आदमी अपने बिठा रखे थे। उस लड़की को मेरे बुलाया गया, उन 18 आदमियों के बोली कि करो घटो। तो मेरी लड़की ने कहा, एक और थे, उन्होंने कहा चल अगर माफ़ी मांगने से तुम्हें माफ़ कर देती तो ठीक है। तो उन्होंने कहा तो वो बेचारी ने उसने वो भी करा, हाथ जोड़ के फिर माफ़ी भी मांगी। फिर उन्होंने कहा कि अब मुझे दो 10 लाख रुपया तब माफ़ करूँगी। फिर उसने कहा मेरे पास 10 लाख रुपया तो नहीं है। इतना कह के वो आई। इसके बाद वहाँ से 2 आदमी यानी 4 आदमी आए हैं और उसके ऊपर कारपेट छड़का और आग लगा। और जब वहाँ जाती थी चौकी में, वो लोग बुलाते थे, जब ये केस करके आई तो चौकी में जाती तो हर 2 घंटे में चौकी वाले बुलाते और उसको उल्टा सीधा गाली देते और भगा देते। अच्छा, अभी क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मैं बच्चों का, हमारी बेटी का इंसाफ चाहिए। जिस तरह मेरी बेटी मरी है वैसे ही उनके साथ उनको भी फांसी होनी चाहिए बस। और मेरे बच्चों के लिए सुविधा होनी चाहिए, मकान जो भी दे सरकार। क्या आपको लगता है प्रशासन की बहुत बड़ी गलती रही है? बिल्कुल, मेरी बेटी अगर प्रशासन में वहाँ पे सुविधा किस लिए बनाई जाती है? अगर कोई कांड होता तो लोग कहाँ जाते हैं? तो वहाँ से भी मेरी लड़की पीड़ित करके भगाई जाती है।
क्या उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? कोई नहीं होनी चाहिए। 18 लोगों ने मेरी बेटी से यूं करके करवाया है कुत्ते की तरह। फिर कहा कि टकराइसी भूल गए, जो मेरी बेटी को वहाँ से कह के ये चली कि मेरे पास 10 लाख रुपया नहीं है, वहाँ से जब चली तो मेरी निकल गई तेरी टकराइसी। फिर वहाँ से यहाँ आए, पीछे से वहाँ 4 आदमी आए मेरी बेटी के ऊपर कारपेट ठेका और आग लगा दी। बाकी आप ये वीडियो देख लो, वो खुद ही बयान अपने आप खुद ही दे रही है। आखिर में मुझे जला ही दिया ना, आखिर में मुझे जला ही दिया, दिखा दो, सुना दो। तो पहले तो कॉलोनी वालों की बातचीत होती रही कि भाई इस तरीके से नहीं होना चाहिए और पुलिस का मामला नहीं आना। उन्होंने क्या काम किया, बोले कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। हाँ, नहीं उससे पहले ये बोला कि मुझे तो 2.5 लाख रुपए सरकार दे देगी, सरकारी वकील दे देगी लड़ने के लिए, तू मेरा क्या करेगा। मैं ठीक है सर। तो कॉलोनी वाले बोले भाई क्या चाहते हो तुम, फैसले में क्या चाहते हो। तो बोले कि नहीं मुझे तो स्पष्ट बोला कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। तो मेरी बीवी और हम दोनों की आंखें नम हो गई। तो मैं बोला मेरी पत्नी कि बुलाइए। हाँ, मतलब भरत खरे ने बोला। तो बोला कि आप इनसे पैर छू के माफी मांगो। किसके पैर छू? भरत खरे वाइफ है उनके, कोई मिलने वाले थे बूढ़े में, सब में बड़े बूढ़े हमारे ही हैं। तो उन्होंने आपको लेकर पैर छूने की बात है फैसले के लिए। क्या जो आपके पास मुझे लगाया गया था, क्या वो झूठा है? वो झूठा है सर। आज दिन तक कभी मैंने ऐसा वर्ड का यूज नहीं किया, मिस बिहेवियर कभी मैंने किया नहीं सर। क्या कारण? आग लगने की वजह से जब वो आ गई तो जब उन्होंने माफी मांगी तो वो बहुत करे बोले निकल गया ठिकानपन तुम्हारा। इतना सुन करके मेरी वाइफ दोबारा घर अपने आ गई, अपने अंदर बैठी और वो वहाँ पे आके खड़ी हुई थी, यहाँ पे खड़ी थी। तो लगभग 15 से 18 लोग ये पीछे वाली जो गली है इधर इस साइड से आए और यहाँ खड़ी थी। केरोसिन फेंका और माचिस दे दी। और मैं जो सामने जो गेट है जहाँ ये बच्ची खड़ी है ऊपर, इससे थोड़ा सा मेन रोड पर खड़ा था। जब वो यहाँ आके गिर गई रेत पे, मैं भागती मैं उसके ऊपर लेट गया। तो मेरी बाजू वगैरह ये सब जल गए, ये पूरा यहाँ तक जला पड़ा है पूरा। तो मैं रेत पानी मैं हर चीज से बुझाने की कोशिश करी, मैं जब तक मतलब पूरा जल चुका था। मेरी मांग यही है कि मेरे बच्चों को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बता रहा हूँ, खूब खुल करके, कि कम से कम 1 करोड़ रुपए और 1 मकान, और मेरे बच्चों को अगर मुझे यहाँ रखना है तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए। मुझे तो कोई मार देगा, कल को कोई बोल देगा भैया। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अब इन 2 बच्चों से हाथ धो बैठूं। एक महिला के साथ जो घटना हुई है उसमें उनकी मौत हुई थी। उनकी बॉडी को यहाँ पे आगरा लाया गया था। इसमें विधिक कार्रवाई जो है वो की गई है। बॉडी को पंचायत नगर के पोस्टमार्टम के लिए भी इसमें गिरफ्तारी भी हुई है। 2 लोगों की गिरफ्तारी, जो मुख्य अभियुक्त इसमें बताए जा रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई है।